दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि इंडिया जैसी कंट्री जो कि पूरी दुनिया में मिल्क की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर है, आज उसको मिल्क को इंपोर्ट कराने की नौबत आ गई। और क्यों इंडिया में मिल्क के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आज हम डिकोड करेंगे कि क्या इंडिया में मिल्क क्राइसिस आने वाले। Other dairy products such as curd and ice cream have witnessed even higher levels of inflation. The company is saying that the rise in prices from the procurement prices of raw milk have gone up by about 24% over the last year. My wife may also not be happy with the price of dairy products. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन की हिस्ट्री से लेकर आज तक की स्टोरी। तो दोस्तों, मिल्क हम इंडियंस की डाइट का एंशिएंट टाइम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल्क प्रोडक्शन की हिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 8000 ईयर से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन इंडिया की सबसे पहली मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री 1885 बॉम्बे में हुई थी और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में गुजरात में सबसे पहली डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी। लेकिन इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री का रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था 1970 के ऑपरेशन फ्लड के बाद और ये व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम था इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना और कंट्री को डेयरी सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनाना। और इसके लिए पूरी कंट्री में डेयरी कंपनीज एस्टैब्लिश की गई थी जिसके अंडर में डेयरी फार्मर्स को मार्केटिंग की टेक्निक्स, ट्रेनिंग और गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। और 1998 आने तक इंडिया यूएस को पीछे छोड़ पूरी दुनिया में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बन गया और आज के टाइम पे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन टन तक का मिल्क प्रोड्यूस होता है और इस डेयरी इंडस्ट्री ने मिलियन ऑफ इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दी है। लेकिन ये मिल्क प्रोडक्शन हमेशा सेम नहीं होता है, ये सीजन के अकॉर्डिंग बढ़ता और कम होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लश सीजन जो कि अक्टूबर से मार्च तक का होता है और इस सीजन में गुड ह्यूमिडिटी और फॉडर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बट मार्च के बाद फिर नेक्स्ट आने वाले अक्टूबर तक के पीरियड को लीन सीजन बोला जाता है और ये कंपैरेटिवली बहुत ही वार्म होता है जिसकी वजह से फॉडर और वाटर की अवेलेबिलिटी काफी कम हो जाती है और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है मिल्क के प्रोडक्शन पे और मिल्क का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है। और गवर्नमेंट की एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हर साल फ्लश सीजन में अप्रोक्सीमेटली 30% तक का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जब भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड में कोई भी चेंजेस ना होने की वजह से उस प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होने लगते हैं। तो फ्लश सीजन में प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से डेयरी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो लीन सीजन आता है उसमें प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन लास्ट के 2-3 सालों में मिल्क के प्रोडक्शन काफी कम हुए जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और इसके कुछ बहुत ही मेन रीजन है। सो इसका सबसे पहला मेन रीजन है फॉडर इन्फ्लेशन। फॉडर बेसिकली जानवरों का चारा होता है और जो भी टोटल मिल्क के प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है उसमें 60-70% कॉस्ट फॉडर का भी इंक्लूडेड होता है। और लास्ट के 1 साल से फॉडर के प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गए जिसकी वजह से फार्मर्स को सेम क्वांटिटी का फॉडर खरीदने के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा है और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है मिल्क प्रोडक्शन के कॉस्टिंग पे। और इस फॉडर इन्फ्लेशन का वन ऑफ द मेन रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। सेकंड मेन रीजन है लंप स्किन डिजीज। ये कैटल्स में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कैटल्स की मिल्क प्रोडक्शन तो कम होती है, साथ ही साथ में उनकी डेथ रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और पिछले 2-3 सालों में इस बीमारी से अप्रोक्सीमेटली 1.89 लाख तक की कैटल की डेथ रिपोर्ट की गई है और इसकी वजह से डेयरी फार्मर्स को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। और थर्ड मेन रीजन है मिल्क की बढ़ती हुई डिमांड। तो पेंडेमिक एंड लॉकडाउन के टाइम पे मिल्क की डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन पेंडेमिक के ऑलमोस्ट कम होने के दौरान क्वालिटी मिल्क की डिमांड फिर से मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गई है। और एनिमल हस्बेंड्री की डेटा के अकॉर्डिंग 2021 से पहले मिल्क की सप्लाई हमेशा हर साल बढ़ती जाती थी, लेकिन 2021 से 23 के बीच में सप्लाई साइड में कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिले, जबकि इन 2 सालों में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है और इस डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंस से मार्केट में मिल्क के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। और क्लाइमेट चेंज के चलते बढ़ती हुई गर्मी और हीट वेव्स की वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन काफी कम हुए और इन सारे रीजन की वजह से मिल्क की शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तक मिल्क के इंपोर्ट्स के लिए कोई खासा स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट गवर्नमेंट ने एक बात तो बिल्कुल क्लियर की है कि इफ इन केस अगर मिल्क को इंपोर्ट किया गया तो वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू किया जाएगा और ये मिल्क की शॉर्टेज डायरेक्टली सप्लायर्स को प्रोवाइड की जाएगी ताकि मिल्क की मार्केट में कांस्टेंट सप्लाई बनी रहे और प्राइस भी स्टेबलाइज हो पाए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।